जय संविधान जय भारत। आप देख रहे हैं बहुजन की आज़ादी टीवी चैनल। दोस्तों, यह आप वीडियो देख रहे हैं। वीडियो के पहले फोटो में आप देख रहे हैं कि अलग अलग ये चुनाव प्रत्याशियों के चुनाव चिन्ह हैं और उसके ऊपर जो गोल चक्र जैसा है, इस तरह के चुनाव ईवीएम मशीन के पहले इस तरह से चुनाव होते थे और यह चुनाव पारदर्शी माने जाते हैं कि हर एक व्यक्ति को विश्वास है कि मैंने मेरे मनपसंद जो प्रत्याशी, जो समाज के हित में बात कर सकता है, जो संविधान का सम्मान कर सकता है, ऐसे प्रत्याशी को मैंने अपना चुनाव चिन्ह, जो उस प्रत्याशी का चुनाव चिन्ह जो है, उसी के ऊपर मैंने आंखों से देखकर और अपने विश्वास के साथ मैंने जिसको वोट किया है और वो वोट मैं देने के बाद मैं बैलेट बॉक्स में, जो आप देख रहे हैं बाजू के चित्र में, जो तिरंगा जैसा अशोक चक्र भी लगा हुआ है और उसके ऊपर लिखा है वोट, वो बॉक्स में वो पेपर हम फोल्ड करके डाल देते थे, तो सभी को ये महसूस होता था कि हमने सही प्रत्याशी को वोट दिया है, तो वो पारदर्शी चुनाव माना जाता था। मगर दोस्तों, ईवीएम के बाद जो चुनाव की जो धांधलियां हो रही है, वो धांधलियां बहुत ही एक पक्ष में जाते हुए समाज महसूस कर रहा है, इसलिए समाज ईवीएम के विरोध में है। मगर ईवीएम बदलेगी कैसी? कि जिस सरकार को अगर ईवीएम मशीन से फायदा हो रहा होगा, जो सरकार ने इलेक्शन कमिश्नर को जो चुना होगा, जो नेशनल कमीशन के जो चुनाव आयोग के जो प्रेसिडेंट होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, अगर वही वर्तमान सरकार की जो विशेष विचारधारा है, वर्तमान संगठन की राजकीय पार्टी की जो विचारधारा है, उसी विचारधाराओं के फॉलोअर्स अगर उसी चुनाव आयोग के डायरेक्टर होंगे, तो यह कैसा माना जाएगा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव करने के लिए तैयार है। और यह बात कई जगह पे उदाहरण के साथ और अनुभव के साथ और कई जगह पे ईवीएम मशीन की गड़बड़ियां पकड़ी गई हैं और ऐसे किसी की बात सुनी क्यों नहीं जाती? इसका कारण ये है, जैसे मजदूरों का आंदोलन पूरे देश में चल रहा है, बेरोजगारों का आंदोलन चल रहा है, महिलाओं के ऊपर अन्य अत्याचार हो रहे, किसान 13-13 महीने तक धरना प्रदर्शन करते, आंदोलन करते हैं, उनको दिल्ली में पहुंचने के लिए रोका गया है, उनके कमेटियों को रोका गया, उनके रैली को रोका गया है, उनका प्रदर्शन के लिए रोका जाता है, विद्यार्थियों को रोका जाता है, महिलाओं के साथ में जो ज्यादती होती है उनको, उनकी आवाज को दबाया जाता है, किसानों को, मजदूरों को, बेरोजगार को, विद्यार्थियों को और हर जगह रोकने की कोशिश हो रही। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है, यही अंदाजा लगाया जाना चाहिए कि जिस सरकार को अपना चुनाव हारने का डर नहीं है, वो सरकार मन मर्जी के कानून, मन मर्जी की व्यवस्था निर्माण कर सकती है। और यह बात सरकार में भी बैठे हुए लोग अच्छी तरह से जान सकते हैं कि हमें चुनाव मशीन जब तक के ईवीएम मशीन है, तब तक हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ऐसे कई भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारियों ने भी ये बात मीडिया के सामने कही है। जैसे राजस्थान के एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता था, जिसको नाम जिनका याद नहीं है, मगर उन्होंने अपने मीडिया पर आकर ये कहा कि हम ईवीएम से, जब तक ईवीएम है, हम ईवीएम से हम जरूर जीतेंगे। और इसलिए लोगों के अंदर एक भावना पैदा हो गई कि ईवीएम से हमारा वोट सही और विश्वासु प्रत्याशियों को नहीं पड़ता, इसलिए लोगों में रोष व्याप्त है। परंतु उनकी बात सुनेगा कौन? किसको सुनना है? क्योंकि अगर उनकी बात मान ली जाएगी और बैलेट पेपर से अगर चुनाव किए जाएंगे, तो फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली नहीं है। इसलिए नहीं आना है कि वो पार्टी के से लोग उब गए हैं या तो पार्टी से लोग विरोध करें, नहीं। पार्टी के जो कार्यक्रम लगाए गए, जो कार्यक्रम जबरदस्ती से थोपे जा रहे हैं, नए नए कानून के रूप में इस देश के समाज के लोगों के ऊपर जो आर्थिक बोझ पड़ रहा है, शिक्षण इतना महंगा हो गया कि अब गरीबों के बच्चे हाई एजुकेशन में लेने से कतरा रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं है, उनके फैमिली में अच्छी इनकम नहीं है, और इनकम है तो नए नए कानून के माध्यम से
टैक्स वसूली हो रही, हर एक चीज पर उत्पादन के ऊपर टैक्स तो है, पर साथ में जीएसटी भी लगाई जा रही है। अभी नए नए कानून के तौर पर जो बहुजन समाज के लोगों के आर्थिक कमर तोड़ने के लिए अब नया फार्मूला और एक निकला गया है, जिसको स्मार्ट इलेक्ट्रिक बिल कहा जाता है। स्मार्ट इलेक्ट्रिक मीटर, जो एडवांस में पेमेंट करना होगा और बाद में जितना आपको यूनिट जलाना है और उतना यूनिट का आपको पे करना पड़ेगा एडवांस में, और रिचार्ज करता रहना पड़ेगा। फिर उसका यूनिट का रेट क्या होगा, वो जैसा आज हमारे जो प्रीपेड पोस्टपेड जो सिम कार्ड होते हैं अलग अलग कंपनियों के, जियो के, टाटा के और एयरटेल के, तो जैसी जैसी कंपनियां अपनी रेट बढ़ाती, इस तरह से वो रेट बढ़ाते रहेंगे और इस देश का समाज वो टैक्स के रूप में चुकाता रहेगा, वो बोझ में दब जाएगा। इसलिए वो जो समाज जो अपने आप को महसूस करता है कि हमारा इनकम नहीं है, तो वो बच्चे को कैसा पढ़ाएगा। सबसे वो महंगी शिक्षा होने के नाते आज जो गरीब मध्यम वर्ग के लोग, इनके अंदर रोष है, और ये रोष अगर वो जाहिर भी करते हैं, वो धरना प्रदर्शन करते हैं, सरकार के इस कार्यक्रम का विरोध करते हैं, तो विरोध करने वाला जो उनका कार्यकर्ता होगा, नेता होगा, या तो उसके ऊपर एफआईआर होगी या तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा, ताकि इनके आंदोलन दबा दिया जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? तो दोस्तों इसलिए हो रहा है कि अभी वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इस सरकार को बिल्कुल डर नहीं है कि हमें मतदान होगा या नहीं होगा, या मतदाता हमको मतदान करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि उनको भारतीय जनता पार्टी ये बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस में है कि जब हमारे पास इलेक्ट्रिक मशीन है, ईवीएम मशीन है, तो ये पब्लिक से हमें क्या लेना देना। हम अपने कानून बनाते रहेंगे, कानून थोपते रहेंगे, ये लोग सहन करते रहेंगे, और इनको एक समय ऐसा आ जाएगा कि ये गुलामों के तरह अगर हमने रखा भी है तो इनको आदतें पड़ जाएगी गुलामी सहन करने की, इसलिए इनको अभी से दबाना शुरू कर दो। तो दोस्तों लोग ये सोच रहे हैं, और यह सोच इसलिए हो रही है कि नए नए कानून जो थोपे जा रहे हैं, नए नए आदेश किए जा रहे हैं, अलग अलग अभी नए 3 कानून और बने। तो दोस्तों ये सज़ा के तौर पर किस तरह से किसको सज़ा मिलेगी, क्या मिलेगी, ये सारी बातें अलग अलग समय पर जो डिक्लेयर हो रहे हैं, जो लागू किए जा रहे हैं, इससे समाज जागरूक हो गया और वो ये सोचता है कि भविष्य में ये सरकार हमारे समाज को पूरी तरह तहस नहस कर सकती। इसके चुनाव के पहले हिंदुत्व का नारा लगाया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हिंदुत्व का नारा लगाया और हमें हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा आज भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक जो हिंदू संगठन है वो आज करते हैं। विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है और अन्य उनके जो ब्राह्मणवादी संगठन है वो तो करते ही है कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो हिंदू राष्ट्र का अर्थ है कि भारतीय संविधान के विरोध में काम करना। हिंदू राष्ट्र का अर्थ भारतीय संविधान के समर्थन में नहीं है। तो इसीलिए कि जो लोग खुलेआम सरकार से समर्थित जो संगठन है वो खुलेआम अगर भारतीय संविधान को बदलने की बात करते हैं, तो भारत के संविधान को जो लोग समझ चुके हैं, भारत के संविधान का महत्व जो समझते हैं कि भारतीय संविधान में भारतीय जो नागरिक है, जो भारतीय सदस्य है इस देश के और मतदाता है, तो वो लोगों में एक रोष पैदा हो गया और हो रहा है और इसके आगे आगे भी होने की संभावना है, क्योंकि नए नए कानून लगाकर थोपे जाना समाज के और देश के प्रजा को यह बात का पता हो रहा है, परंतु कौन सुनेगा इनकी बात? क्या तकलीफ है? कुछ नहीं होगा, क्योंकि सरकार यही सोचती होगी कि हम लोग जो भी करेंगे वो हमारा अपना निर्णय होगा, अपना आदेश होगा, लोग पालन करेंगे नहीं करेंगे। तो जिस तरह से कोरोना काल का वातावरण बना था, आपको दोस्तों पता होगा कोरोना काल में क्या हुआ कि किसी को घर के बाहर नहीं निकालना दिया जाता था। इस तरह कि उस समय भी एक कानून नहीं बनवाया था। कानून मतलब टेम्परेरी रूल बनाया था कि कोई भी घर के बाहर निकला तो उसको सीधे पुलिस के गाड़ी में डाल के ले आओ, या तो उसके घर में बंद करो, या तो उसको जो लोग कोरोना से पीड़ित है ऐसे लोगों के संपर्क में लाओ। ऐसी कई डरावनी बातें भी अखबार में छपी गई थी। तो दोस्तों यह प्रसार प्रचार क्यों हो रहा है? तो इस तरह से वो लोगों को दबा कर रखने की एक आदत पड़ी है। अब लोग कोरोना में जैसे 2 साल तक के अपने घर में कैद रहे, इसी तरह से
क्या यह कानून तो नहीं थोपा जाएगा, यह कानून तो नहीं लगाया जाएगा? गुलाम बनाने की आदतें डालने के लिए तो ये सब नए-नए कानून नहीं लगाए जा रहे। लोग सोच रहे, बहुजन समाज के लोग, जो विचारवंत लोग इस बात को समझ रहे हैं कि ये नए-नए कानून लाकर इस देश के लोगों में को ये कानून सहने की आदत डाल दी जाए। ये एक मनोवैज्ञानिकता के आधार पर भी कि समाज का एक मानस इस तरह से किया जाए कि हम सरकार में रहकर जो भी हम कानून बनाएंगे उसको सिर्फ पालन करना है। अगर विरोध करते हैं तो आपके परिवार के साथ में आपके परिवार का जो प्रमुख होगा, जो विरोध करेगा, उसको हम जेल में डालेंगे, हम अपने कस्टडी में रखेंगे और फिर उसकी कोई गारंटी नहीं। अभी नए-नए कानून बनने की बातें हो रही, चर्चा हो रही कि देशद्रोही के नाम पर ऐसे कुछ कानून बनेंगे कि आपके ऊपर शंका भी हो जाएगी, तो वह लोग आपको उठा के सीधे जेल में डालेंगे और 3 महीने 6 महीने तक आपकी कोई बेल कोई नहीं होगी, आपको कोई ज़मानत नहीं मिलेगी। फिर आपको कोई भी कानून के तहत आपको कोई भी एक्ट के तहत आपको जेल भी हो सकती है, आजीवन कैद भी हो सकती है। इस तरह से नए-नए कानून बनाने की कोशिश जो हो रही, वो किसके विरोध में हो रही? जो लोग अपनी आज़ादी के साथ जीना चाहते हैं, जो समाज हज़ारों साल से गुलाम था, वो गुलाम समाज आज़ादी के बाद और भारतीय संविधान के बाद जो सुखी संपन्न और खुशी से जो जिंदा रहना चाहता है, वह इस देश के मनुवादी व्यवस्था को पसंद नहीं है। इसलिए ईवीएम का विरोध, ईवीएम का ईवीएम के द्वारा चुनाव करते हुए इस देश के ऊपर राज्य करने का जिनका सपना है, जो हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले हैं, यही हिंदू राष्ट्र स्थापन करने के लिए भारतीय संविधान को बदनाम किया जा रहा है कि ये अंग्रेजों के ज़माने का है, अंग्रेजों के एक्ट लगे हैं, इसमें अंग्रेजों ने नए-नए उनके ज़माने के एक्ट थे, आज हम बदलना चाहते। तो अंग्रेजों ने कोई गलत एक्ट नहीं लगे, इस देश के लोगों को न्याय देने के लिए एक्ट लगाए। वह कानून आज भी ये देश के लिए बहुत ज़रूरी है, मगर यह अंग्रेजों का कॉपीराइट संविधान भी कहने वाले लोग हैं। और दोस्तों, यही संविधान ने अंग्रेजों के एक्ट का कुछ भाग लेते हुए भी ये देश को संविधान मिला और वो संविधान हमारे देश के हित में है, इसलिए इसकी रक्षा ज़रूरी है।